नमस्कार। मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, 11 फरवरी और 12 फरवरी 2025 को आकाश चक्र में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 11 फरवरी को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि को छोड़कर मित्र शनि की राशि में संचार इनका आरंभ हो जाएगा 11 फरवरी से। 12 फरवरी को सूर्य मकर का त्याग कर पुत्र शनि की कुंभ राशि में संचार आरंभ करेंगे। तो दो ग्रहों का लगभग एक साथ राशि परिवर्तन हो रहा है, एक दिन के अंतराल में हो रहा है। और ये वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों पर अपना क्या प्रभाव डालने वाले हैं, इस वीडियो में मैं इसी पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। देखिए, 11 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक बुध कुंभ में ही संचारशील रहेंगे और सूर्य 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक कुंभ में गोचर करेंगे। तो मैं इन दोनों ग्रहों का इस कालांश में वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों पर जो प्रभाव पड़ेगा उस पर बात करूंगा। देखिए, अगर आपकी वृषभ लग्न है, यानी जन्म के समय चंद्रमा 2 नंबर पर लिखा हुआ है कहीं पर भी, तो आपकी वृषभ राशि है। और अगर आपके जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी वृषभ लग्न है। चाहे राशि आपकी वृषभ हो, चाहे लग्न आपका वृषभ हो, गोचर से प्रभाव समान रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि गोचर का फलादेश सिर्फ राशि से नहीं देखा जाता, लग्न से भी देखा जाता है। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न से जो सूर्य और बुध होंगे वह दशम, केंद्र, पिता और राज्य स्थान में इनका गोचर 11 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगा। इस समय ये नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और 11 फरवरी से दशम भाव में संचारशील रहेंगे। देखिए, गोचर से सूर्य का जो शुभ भाव बताए गए हैं वह होते हैं लग्न से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान में अगर राशि या लग्न से सूर्य गोचर करे तो निश्चित रूप से शुभ फलप्रद माना गया है। उपचय स्थानों में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है। दशम भाव में बुध दूसरे लग्न या राशि से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें स्थान में शुभत्व देता है। ऐसा गोचर के विद्वानों को मानना है, ऐसा फलित के ग्रंथों में बताया गया है गोचर विषयक। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि दशम भाव सूर्य और बुध के दोनों के लिए श्रेष्ठ फलदाता भाव माना जाएगा। शनि कुंभ राशि में पहले से ही संचारशील हैं और 29 मार्च 2025 तक इसी राशि में रहेंगे अपनी, उसके बाद राशि परिवर्तन होगा शनि का। तो मूल रूप से 3 ग्रह दशम भाव में उपचय स्थान में जन्म पत्रिका के सबसे प्रमुख, सबसे ताकतवर स्थान में गोचर करेंगे। ये विष्णु स्थान है और जन्म पत्रिका का सबसे प्रभावशाली स्थान माना गया। सत्ता का विचार, राज सुख का विचार, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का विचार दशम भाव से किया जाता है। सूर्य दशम में अगर गोचर करे या लग्न या राशि से दशम में गोचर करे या जन्म पत्रिका में दशम में बैठा हो तो व्यापार तथा बड़ी योजनाओं में सफलतादायक होता है। मन वांछित लाभ और लक्ष्य प्राप्ति से व्यक्ति हर्षित रहता है, उसका मन प्रसन्न रहता है। मित्रों, बंधु बांधवों का उसे प्रायः सहयोग मिलता रहता है। उच्चाधिकारी उसे सम्मान देते हैं, स्वयं उच्च पद पर आरूढ़ होता है। यानी कि जब दशम भाव में सूर्य गोचर करेगा अभी, तो मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के अच्छे योग बनने वाले हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि से। कभी भू संपदा की प्राप्ति भी कराता है दशम में सूर्य का गोचर, लग्न से हो या राशि से हो। और जहां तक वृषभ लग्न और वृषभ राशि से विचारणीय है तो सूर्य चतुर्थेश यानी सुखेश होकर दशम में गोचर करेगा। सुखपूर्वक उन्नति के कार्यों में लगा रहेगा। 1 मास का यह गोचर निश्चित रूप से जातक को, यानी वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों को उन्नति के कार्यों में व्यस्त रखने वाला यह गोचर होगा। और कुछ कमी के साथ, क्योंकि शत्रु राशि में सूर्य का गोचर है, शनि की राशि में, कुंभ राशि पर, तो पिता के साथ थोड़े से वैमनस्यता के साथ पिता की शक्ति का लाभ भी प्राप्त होगा। पिता का सुख और सहयोग मिलेगा,
परंतु थोड़ी सी उसमें कमी के साथ सुख मिलेगा। राज्य पक्ष से मान सम्मान और वैभव दिलाने वाला यह गोचर होगा। और कारोबार में सफलता प्राप्ति के योग बनाएगा सूर्य। और परंतु प्रभाव की जागृति जितनी रहेगी उतना जो है वो सफलता नहीं मिलेगी। थोड़ा सा कमज़ोर सूर्य का गोचर माना जा सकता है, क्योंकि शत्रु राशि पर होगा, परंतु फिर भी शुभत्व देगा, अपना अच्छा फल दिखाएगा। थोड़ी सी कमी रहेगी, थोड़ा सा ये जो सफलता है वो कम रहेगी, कोशिशें अधिक होंगी और प्रभाव अधिक होगा, परंतु सफलता थोड़ी सी कम रहेगी। सप्तम दृष्टि से सूर्य अपने स्वयं के भाव को देखेगा, चतुर्थ भाव को। सिंह राशि पर दृष्टि जाएगी तो माता और भूमि मकान वाहन के पक्ष में प्रभाव प्राप्त होगा। घरेलू सुख के साधनों में वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह सूर्य का गोचर लाभप्रद है 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक। बुध दशम भाव में बुध के गोचर को ज्ञान, धन, वैभव, पुण्य लाभ, सम्मान और सुख देने वाला माना गया है। बुध जो है वो वृषभ राशि से द्वितीयेश और पंचमेश होकर योग कारक ग्रह हैं और दशम में गोचर करेंगे। तो निश्चित रूप से धनेश दशम में गोचर करेगा तो कुटुंब का वैभव प्राप्त होगा। पंचमेश दशम में गोचर करेगा तो विद्या स्थान में बड़ी सफलता देने वाला यह गोचर होगा, क्योंकि केंद्र में गोचर करेगा पंचमेश बुध जो स्वयं विवेकी ग्रह है, और पंचमेश होकर कर्म स्थान में गोचर करेगा, राज्य स्थान में गोचर करेगा। तो राजभाषा में सफलतादायक माना गया है बुध को। अगर ये दशम में गोचर करे, राजभाषा में, राज्य समाज में सफलतादायक होगा, विद्या में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, संतान पक्ष में अच्छी शक्ति और वैभव देने वाला यह गोचर होगा, लाभ प्राप्ति होगी। बुद्धि स्थानपति है बुध वृषभ लग्न में और वृषभ राशि से, तो बुद्धि योग के द्वारा उत्तम कर्म करके, क्योंकि कर्म स्थान में बैठा हुआ है, बुद्धि योग द्वारा उत्तम कर्म के कारोबार से धन की प्राप्ति करेगा, क्योंकि धनेश भी है। तो निश्चित रूप से संतान सुख, विद्या के पक्ष में सफलता, जो विद्यार्थीगण हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी, कुटुंब का वैभव प्राप्त होगा, राज्य पक्ष से और पिता पक्ष से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि धनेश पिता स्थान और राज्य स्थान में गोचर करेगा। मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा देने वाला यह गोचर होगा। प्रमोशन का समय होगा ये वृषभ राशि और वृषभ लग्न से। समाज में मान सम्मान मिलेगा, अपने पुरुषार्थ में सफलता मिलेगी, कर्म क्षेत्र में सफलतादायक यह गोचर होगा सूर्य बुध का। बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा दशम भाव में। शनि भी गोचर कर रहा है दशम में, 3 ग्रहों की युति एक साथ एक मास में। 27 फरवरी तक बुध रहेगा, उसके बाद राशि परिवर्तन करेगा 14 मार्च तक। सूर्य का उपचय स्थान दशम भाव में गोचर श्रेष्ठ। बुध की सप्तम दृष्टि सुख भवन पर पड़ेगी, निश्चित रूप से माता से सुख प्राप्त होगा, भूमि मकान आदि से लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि धनेश होकर बुध दृष्टि डाल रहे हैं, तो माता से लाभ, भूमि मकान आदि से लाभ। घरेलू सुख के साधनों में, घरेलू सुख के साधनों की श्रेष्ठ प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बड़ा वैभव देने वाला यह गोचर होगा 1 मास का लगभग सूर्य का गोचर, और 15 दिन का गोचर लगभग ये बुध का मिलने वाला है आपको। तो ये दशम भाव में सूर्य बुध का गोचर निश्चित रूप से आपके कर्म क्षेत्र में, आपके पिता स्थान में, आपके व्यापार क्षेत्र में, नौकरी क्षेत्र में, ये दोनों ग्रह निश्चित रूप से उन्नति देने वाले हैं, सफलताप्रद हैं। और साथ में माता, भूमि, मकान, वाहन की तरफ से भी आपको कुछ लाभ की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि दशम में अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि पर शनि का गोचर है इस समय, और लग्न में बृहस्पति हैं, यानी राशि से लीजिए तो लग्न में है, और लग्न से लीजिए तो भी लग्न में है। मंगल धन स्थान में है, केतु पंचम, और एकादश में है शुक्र और राहु की युति। अभी जो ग्रहों की चाल है वो निश्चित रूप से अच्छी है, परंतु केतु पंचम में गोचर कर रहा है, तो कुछ जातकों के लिए वो उधर रोग, पेट में दिक्कत, परेशानी,
और कुछ मानसिक चिंताओं का योग केतु ने दिया है। संतान पक्ष में कमी और कष्ट के कारणों को उत्पन्न देने वाला, जो लोग प्रेम संबंध में रहे हैं उनके लिए कुछ यानी दाम्पत्य जीवन में या प्रेम संबंधों में बिखराव, टूटन, अलगाव, तलाक आदि की संभावनाएं केतु के पंचम में गोचर करने के कारणों से आपने भुगती होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ये 18 मई को ट्रांजिट चेंज होगा। तो इस वीडियो में मैं समझता हूँ मैंने आपको सूर्य और बुध के गोचर पर पर्याप्त जानकारी दी। अच्छा गोचर रहेगा 1 मास का इन दोनों ग्रहों का। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जन पत्रिका के विश्लेषण के इच्छुक हों तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।